कुछ चक्का जाम कर दिया और सब कुछ रोक दिया गया। जब वहाँ पे बात बनती नहीं लगी और वहीं के लोग दुखी होने लगे और जो ट्रेन थी उनकी आवाजाही जब बंद कर दी गई थी, उसके बाद उस आवाजाही को खोलना भी पड़ा। जब ये सारा का सारा चल रहा था तो लोगों ने देखा भाई जब तक प्रेशर और किसी प्रकार का नहीं बनाएंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं। तो सब लोग पंजाब से उठ के हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि मकसद ये था कि दिल्ली का घेराव कर लो, दिल्ली को ब्लॉक कर दो, दिल्ली को जाम कर दो, अपने आप सरकार के ऊपर दबाव आएगा और सरकार दबाव के अंदर जब प्रेशर महसूस करेगी तो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए उनको ये सारे कानून वापस लेने पड़ेंगे। स्वाभाविक बात है, जब इस प्रकार का कुछ सिस्टम खड़ा होने लगा तो सरकार ने न्योता दिया कि भाई आप आओ हमारे से बातचीत करो। तो मैं आपको तिथि बता देता हूँ, मतलब किसान सीमित ना रहे, उसके पास ऑप्शन लिमिटेड ना हो कि भाई वो केवल मंडी तक ही जाके बेच सके, जो अब तक की एक सिस्टम चला रहा था, वो बाहर भी बेच सके। उसको ज़्यादा अगर मूल्य कहीं मिल रहा है तो वो बाहर जाके भी उसको बेच सकता है। इस प्रकार का प्रावधान इस जो ये कानून लागू किए हैं उसके माध्यम से एक सिस्टम बने। ऐसी एक प्लान के तहत ये सारा चीज़ें हुई हैं। मूल बात ये होनी चाहिए, हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी बेसिकली ये चाह रहे हैं कि किसान की जो स्थिति है, किसान की जो व्यथा है, किसान की जो परिस्थिति आज के दिन हो रखी है, इस सारे का सिस्टम ठीक हो, इस सारे का नए रूप से लेटेस्ट जो मॉडर्नाइजेशन हो वो किस प्रकार से हो। 25 साल का, जैसे मैंने बताया, बार बार एक ही चीज़ आई है। जितनी बार भी इसके ऊपर कोई संशोधन हुआ है या कोई बैठक हुई है और हर पार्टी ने इस चीज़ को माना है कि ठीक अगर करना है तो बाज़ार को खोलना पड़ेगा, बाज़ार के सिस्टम को जो बांध रखा है आज के दिन उसको खोलना पड़ेगा। एक चीज़ अंत में और बता दूं कि जो किसी को अगर इस प्रकार का डर है या भ्रम है कि एक बार लागू होने के बाद ये फाइनल चीज़ है, ऐसा बिल्कुल गलत है। पीछे जब जीएसटी का कानून लागू किया गया था तब एक नई व्यवस्था की तरफ पूरा देश गया था और आपको ध्यान में दिला देता हूँ कि कई देशों के अंदर इस चीज़ की प्लानिंग रही थी। कांग्रेस भी इसको लागू करना चाहती थी, वो भी इसके पक्षधर थे, परंतु जैसा मैंने बताया दृढ़ इच्छा शक्ति ना होने की वजह से उन्होंने इसको लागू नहीं किया। कई देशों के अंदर लागू होने के बाद अव्यवस्था इतनी ज़्यादा होगी कि वहाँ सिस्टम को संभाल नहीं पाए तो रोल बैक भी करने पड़े हैं। कई देशों के अंदर वापस लेना पड़ा, पुराने सिस्टम के जो टैक्स थे उन्हीं पे आना पड़ा। भारत के अंदर ताकि ये ठीक ढंग से लागू हो जाए एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया था, तुरंत ही, अब भी चल रहा है, और 20 उसके अंदर जो मूल कानून था, मूल जो रूल आया था शुरू में, 20 उसके अंदर आज तक चेंज ला चुके हैं। जो कि 60-70% वर्ग है और जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसके बगैर काम चल ही नहीं सकता, उनके साथ अव्यवस्था की जाए या उनको एक गलत दिशा की तरफ लेके जाया जाए। आप सरेआम एकदम हार की तरफ बढ़ रहे हो। तो वो सारा का सारा भी ध्यान रखते हुए ऐसे ही चीज़ इसके अंदर भी की जाएगी। जैसे अभी मांग आ रही थी कि भाई एमएसपी को लिखित में दो, तो सरकार मान गई है कि ठीक है जी हम लिखित में देने को तैयार हैं, परंतु क्योंकि सारी सिस्टम को एक पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की जा रही है तो इस बात को भी अब माना नहीं गया और अब तो ये ज़िद लगा ली है कि नहीं जी हम तो तब मानेंगे जब ये सारा का सारा चीज़ विड्रॉ हो, ये पूरे तीनों कानून वापस लिए जाएं। तो ये बात रखने के लिए, ताकि हिसार के अंदर भी इस बात के बारे में प्रचार प्रसार हो, आज हम लोगों ने आप सबको अनुरोध किया था कि आप आएँ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम अपना पक्ष आपके बीच में रख सकें।